तो स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज हम देखेंगे यहाँ पे छत्तीसगढ़ कोश एवं लेखा एग्ज़ाम जो होता है यहाँ पे तो उसमें वित्तीय संहिता एक टॉपिक है पेपर नंबर 3 में। तो इसको अपन यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, वित्तीय संहिता क्या है, कैसा है, इसको कैसे समझना है अपने को, है ना। तो इसके संबंध में आज हम यहाँ पे परिचर्चा करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है यहाँ पे, शासकीय कोष लोक लेखा से धन व्यय करते समय निम्न में कौन कौन सी शर्तें हैं, ना। शर्तें कौन कौन सी उसको बताना है। आप शासकीय कोष से आप धन खर्च कर रहे हो तो उससे क्या क्या नियम है, शर्तें, उसके बारे में यहाँ पे बताना है। तो देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता नियम 8 के अनुसार, है ना। नियम किस में दिया, सबसे पहले तो बात तो 8 में दिया है ना। कोई भी शासकीय सेवक जब तक कि निम्नलिखित 2 शर्तों को पूरा ना करे, ये 2 शर्तें हैं, जब तक इसको पूरा नहीं करता है यहाँ पे तब तो किसी भी मद से धनराशि खर्च नहीं कर सकता भाई, है ना। 2 शर्तों का पालन करना अनिवार्य है, इसको पालन करेगा तभी वह शासकीय मद से धन खर्चा कर सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना, सक्षम स्वीकृति आदेश रहना चाहिए ना। स्वीकृति आदेश मतलब यहाँ पे एक ही कापी रहनी चाहिए यहाँ पे, है ना। वह सक्षम प्राधिकारी जो ऐसे व्यय की स्वीकृति देने के लिए सक्षम है ना, के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। जो भी आप यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं उस सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे सक्षम अधिकारी का आदेश होना चाहिए, है ना। बिना आदेश के आप पेमेंट नहीं कर सकते, है ना। पर्याप्त आवंटन होना चाहिए, मतलब क्या, है ना, संबंधित जिसका आप पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे या शासकीय मद से पैसा खर्चा कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास, है ना, आवश्यक निधि, अनुदान, विनियोजन द्वारा उपबंध किया गया हो, है ना। जो भी यहाँ पे जो व्यय कर रहे हैं यहाँ पे वो निधि, अनुदान या विनियोजन द्वारा क्या किया गया हो, यहाँ पे उपबंध किया गया हो यहाँ पे। और जो राशि है यहाँ पे वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत होनी चाहिए यहाँ पे। मतलब आपके पास एक तो आदेश हो यहाँ पे, संबंधित काम का पास आदेश हो और आपको पर्याप्त आवंटन हो, आपके जेब में पैसा भी हो, तभी तो आप खर्चा कर पाएंगे भाई। तो ये 2 शर्तों का पालन करना अनिवार्य है जब आप क्या करते हैं यहाँ पे शासकीय कोष या लोक निधि से आप क्या करते हैं, धन व्यय करते हैं। तो उक्त दोनों शर्तें स्वतंत्र हैं यहाँ पे। प्रत्येक व्यय की जाने वाली राशि के लिए दोनों को पूर्ति होना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि आप एक पूर्ति कर लिए एक शर्त यहाँ पे और पेमेंट कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। आपको दोनों शर्तों को परिपूर्ण करना आवश्यक है यहाँ पे। दोनों शर्तें जब तक फुलफिल नहीं होगी तब तक आप शासकीय धन का उपयोग, है ना, किसी को पेमेंट करने के लिए आप नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया यहाँ पे। एक शासकीय सेवक को प्रत्येक अवसर पर सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जब तक वह लोग, है ना, शासकीय निधि से राशि खर्च करे तो वह करने से पूर्व इन दोनों शर्तों की पूर्ति अनिवार्य हो, है ना। मतलब क्या, पर्याप्त आवंटन हो और सक्षम स्वीकृति आदेश हो। ये 2 चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, वित्तीय औचित्य के मानक सिद्धांत क्या हैं, संक्षेप में बताइए। वित्तीय औचित्य क्या होता है ना, शासकीय धन व्यय करते समय किन किन वित्तीय औचित्यों के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए ना। तो यहाँ पे कौन कौन से वित्तीय औचित्यों का पालन करना है भाई, शासकीय धन से आप खर्चा कर रहे हैं तो, है ना। तो वित्तीय अधिकारों के प्रयोजन के सामान्य सिद्धांत, है ना, वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन के सामान्य सिद्धांत क्या क्या हैं इसके बारे में भी यहाँ पे बोल रहा है ना। तो प्रत्येक शासकीय सेवक को शासकीय निधि से धन व्यय करते समय कुछ निर्देशों का पालन करना आवश्यक होता है यहाँ पे। वो कुछ निर्देशों का पालन करेंगे, जैसे ये निर्देश यहाँ पे वित्तीय संहिता नियम 9 में बताएगा भाई। इससे पहले वाला क्या देखे हमने यहाँ पे 8, है ना। वित्तीय संहिता नियम क्या देखे थे हमने यहाँ पे 8 देखा था ना, 8, है ना। अब इसके बाद अपन देख रहे हैं यहाँ पे वित्तीय संहिता नियम 9 देख रहे हैं यहाँ पे जो निम्नलिखित है ना। तो प्रत्येक शासकीय सेवक से अपेक्षा की जाती है वह शासकीय धन को व्यय करते समय उतनी सावधानी बरते जैसे कि वह स्वयं के धन को खर्च करने के लिए करता है। मतलब शासकीय पैसे को अपना पैसा माने चले यहाँ पे, है ना। शासकीय पैसा क्या माने चले यहाँ पे, अपना पैसा। जैसे हम अपना पैसा यहाँ पे बहुत ही, है ना, सफाई से और अच्छे से खर्च करते हैं यहाँ पे, है ना, मितव्ययता के साथ खर्च करते हैं यहाँ पे, वैसे शासकीय पैसे को भी अपना पैसा समझ के आपको क्या करना है, खर्च करना है ना। इसमें आपको उतनी सावधानी बरतनी है यहाँ पे, उतनी सतर्कता बरतनी है जितना कि आप अपने पैसे को खर्च करते समय बरतते हैं ना। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट बोल रहा है यहाँ पे दूसरा पॉइंट बोल रहा है यहाँ पे, व्यय की राशि के समय, है ना, व्यय की राशि की समय की आवश्यकता से अधिक नहीं होनी चाहिए ना। अर्थात उस समय जितनी आवश्यकता उतनी, मतलब है ना, यही ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। आप उतना ही खर्च करो भैया, जितना आवश्यक है उतना ही लो थाली में कि वेस्ट न जाए नाली में। जितनी आवश्यकता है आप उतना ही पैसा खर्च करिए यहाँ पे, शासकीय व्यय है तो यहाँ पे। उससे अधिक करने से क्या हो जाएगा यहाँ पे, इससे शासकीय व्यय क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनावश्यक खर्च होगा यहाँ पे, अनावश्यक खर्चे होंगे और इससे क्या हो जाएगा, शासन पर क्या हो जाएगा यहाँ पे, भार बढ़ेगा ना। कोई भी अधिकारी प्राधिकारी अपने अधिकारों का उपयोग ऐसे व्यय सुगृहित करने के लिए नहीं करना चाहिए यहाँ पे जिससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वयं को लाभ पहुँचाता हो। मान लीजिए किसी फर्म को पेमेंट कर रहा है यहाँ पे और वो फर्म मान लीजिए उसी का ही है ना, तो इससे कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से खुद को ही फायदा दे रहा है वो। तो ऐसे यहाँ पे, है ना, वह नहीं करने चाहिए जिससे स्वयं को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या हो, फायदा हो, है ना। शासकीय सेवक को दिए जाने वाले भत्तों का नियमन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वह लाभ का स्रोत न बन जाए, है ना। तो यहाँ पे शासकीय सेवक को जो भी भत्ते देते हैं अपन यहाँ पे, इस प्रकार नहीं दिए जाने चाहिए कि वो लाभ का स्रोत ही ना बन जाए, है ना। मतलब मान लीजिए वो कहीं पर यहाँ पे
है ना, यात्रा भत्ता लेता है यहाँ पे मान के लीजिए, पर वो फ्रिक्वेंटली ले रहा है, बार बार ले रहा है, तो इसके बारे में जांच की जानी चाहिए यहाँ पे और उसको मितव्ययता से देना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप शासकीय व्यय कर रहा है और रोज़ कर रहा है तो आपको उसको रोज़ पैसा यहाँ पे रोज़ उसे क्या कर रहे हैं यहाँ पे शासकीय जो व्यय के लिए यहाँ पे जो भत्ता दिया जाता है, यात्रा के लिए जो भत्ता दिया जाता है उसका पेमेंट आप रोज़ करें। तो ये चीज़ बात बोली जा रही है यहाँ पे। शासकीय सेवक धन का उपयोग किसी व्यक्ति विशेष या जाति संप्रदाय के लिए नहीं किया जाना चाहिए ना। व्यक्ति विशेष, मान लीजिए यहाँ पे कोई रसूखदार आदमी है, उसका यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे शासकीय सेवक यहाँ पे उसका पेमेंट कर रहा है, तो ये सब नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो इसके संबंध में यहाँ पे परिचर्चा की जा रही है ना। यदि व्यय की राशि नगण्य हो इसके अपवाद कैसे हैं ना, इसके अपवाद क्या है यहाँ पे। यदि व्यय की राशि बहुत कम है, बहुत कम है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1500 रुपये, तो उसके लिए कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना। ऐसा है जिसका दावा न्यायालय ने किया हो, न्यायालय बोल दिया तो भाई करना ही पड़ेगा पेमेंट। यहाँ पे कुछ अपवाद भी भेज के ना, तो अपवाद पहला क्या बोला यहाँ पे, राशि बहुत कम मिनिमलिस्टिक होनी चाहिए, है ना। ऐसा है जिसका दावा न्यायालय द्वारा किया गया हो, यहाँ पे मान्यता प्राप्त रीति रिवाज परंपरा के अनुसरण में किया जाने वाला है ना। तो रीति रिवाज या परंपरा के प्रत्युत्तर में आप यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं तो ये भी चल जाएगा ना। तो पहले तो राशि कम है यहाँ पे, न्यायालय ने बोला हो, या फिर कोई रीति रिवाज या फिर परंपरा का अनुसरण करने वाला वह हो, तो इसमें आपको फिर पेमेंट उसमें करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में ना। शासन की ओर से सुविधा या करार कर समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए ना। तो आप सुविधा या करार कर रहे हैं यहाँ पे, कोई टेंडर कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसके लिए किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए ना। तो शासन की ओर से सुविधा करार समझौता कर समय निम्न बातों का पालन करना चाहिए, है ना। गुड मॉर्निंग भैया। तो ये